नमस्कार मेरे साथियों। मैं आपको मनुवादी व्यवस्था जो हजारों वर्षों से मानव को संकीर्णता से ऊपर कभी नहीं उठने दिया, हमेशा विकृतियां ही पैदा करने की कोशिश किया, मानव से घृणा करवाया, सामंतवाद को जन्म दिया, समाज को तोड़ फोड़ करके तितर बितर करके कितने जाति प्रजाति में बांटने की कोशिश किया। और आज के दौर को भी देखिए, मानव रूप को कभी नहीं समझने दिया कि मानव का क्या कर्तव्य है, एक मानवता को क्या चाहिए, एक मानवीय जीवन जीने के लिए किस ढंग का हमें विचार चाहिए, संस्कार चाहिए, ज्ञान चाहिए, उससे वो रूबरू कभी नहीं होने दिया। हमेशा राक्षसी गुणों का उत्थान करवाया और समाज को तितर बितर करके पाशविकता का रूप दिया और पाशविक वाला जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया। मुगल वंश भी आया, अंग्रेज भी आया, सब के सब चला गया, लेकिन ये जाने वाला नहीं है। ये मनुवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था, सामंतवादी, ये जाने वाला नहीं है और तुमको धिक्कार है। इसको यदि तुम नहीं तोड़ते हो, नहीं समझते हो इस विचार को, तो तुम्हारा धिक्कार है। अगले पीढ़ी को भी विनाश करने के कगार पर तुम सब पहुंचा दिया। अभी भी तो जागो। जितना दलित बस्ती से उठा हुआ विद्वान पैदा हुआ, सबको शोषण किया, सबको दबाने की कोशिश किया, उसकी आवाज को तोड़ दिया। पेरियार आया, पेरियार को बर्बाद किया। ज्योतिबा फुल्ले आया, पत्नी आई, सारे के सारे को बर्बाद किया। उस समय भी वही व्यवस्था था, आज भी वही व्यवस्था है। भीमराव अंबेडकर आए, कुछ चला उनको। आज वो अंग्रेजी शिक्षा नहीं पाते, अंग्रेज के साथ नहीं उठते बैठते, तो वास्तविकता से वो दर्शन नहीं कर पाते। जब वो वास्तविकता के दर्शन को भली भांति अवलोकन किया, तब अपना अधिकार और कर्तव्य को समझा कि मैं क्या हूं, मैं किस लिए सृष्टि में आया हूं, और हुंकार भर के आप सबों का नया भारत गढ़ के दिया। और फिर उसी भारत को तुम गुलाम बनाने के चक्कर में लगे हुआ गुलाम बन गया। देखो उलट करके ना, आज आरएसएस क्या है, प्योर मनुवाद है। उसको नियम कानून से भाजपा की सरकार चलती है और तुम इस चीज को नहीं समझोगे। आरक्षण खत्म कर दिया, कैसे आरक्षण खत्म होगा उसका भी दिमाग लगा दिया। सब प्राइवेटलाइजेशन में धकेल दिया। जिसके पास टैलेंट होगा वो जाएगा। तुम सब दलित से उठा हुआ बच्चा कभी भी उतना डेवलप ब्रेन वाला होगा? मौका मिलेगा तब ना डेवलप हो गए हैं। आज भीमराव अंबेडकर के संविधान के द्वारा तुम कुछ अधिकार के पा करके अच्छे अच्छे पोस्ट पर नीचे तबके के लोग सब है। आरक्षण नहीं होता तो आज चिराग पासवान सांसद बनता, उसका बाप का विरासत में मिला हुआ है ना, है? यही आरक्षण का लाभ उठा करके वहां तक पहुंचा है। जीतन राम मांझी जो भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, अभी भी वो सांसद है, हैं? ये आरक्षण का किसको मिला? जला तपा कौन, भोग विलास कौन कर रहा है? फिर भी तुम सबको समझ नहीं है। और अभी भी गुलामी, देश गुलाम कहां हुआ था? आजाद कब हुआ? अभी भी गुलाम हो। तुम मूल अधिकार को परखो ना, अपने आप को पहचानो ना। मंदिर में जाने देता था, आज मंदिर के लिए मर रहा है
हाँ, राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर, मंदिर में जाने देता था? 1 मार्च 1930 को डॉक्टर अंबेडकर राम मंदिर नासिक प्रवेश का आंदोलन चलाया, सबों को जाने का अधिकार दिलवाया। था कोई अधिकार? वो जल गए तप गए, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। उसका नाम तक एक दिन लेते हो, राम 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 राम, हैं? ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था को दिमाग में कचरे भरे हुए हो। जो महापुरुष, इस धरती में कोई महापुरुष है? महापुरुष है तो अंबेडकर जी है। उसको इतिहास को पढ़ो ना और समझो अपने अधिकार को। 1927 में, समझे ना, 1927 की बात है, अंग्रेजों ने कानून बना करके शूद्रों के सार्वजनिक स्थानों पर जाने का अधिकार दिया था। सार्वजनिक जगह पर बात करने का साहस था। ये मनुवादी था, सामंतवादी, जला देता था। जला, वही अभी आ रहा है, जला देगा। इसलिए संभलो, संभलो, बदलो अपने आप को। कोई अधिकार था? जानवर का कोई अधिकार होता है? हैं? कोई अधिकार होता है जानवर को? वही अधिकार तुम्हारा था। 24 सितंबर 1932 को अंग्रेजों ने कम्युनल अवार्ड घोषित किया, जिसमें पुरुष अधिकार दिए गए। समझ गए ना? पुरुष स्त्री का एक अधिकार दिया गया, कहने का मतलब प्रमुख अधिकार दिया गया। वयस्क मताधिकार, मत गिराने का अधिकार दिया था। वो आज नहीं आता अंग्रेज, तो तुम सबको नसीब था वोट गिराने का। वोट कैसे गिरा लेता? तुम्हारा निर्णय लेने का पावर नहीं था। पावरता था मनुवादी व्यवस्था को, मनुवादी सिद्धांत को। उस मनुआ का नाम ले रहा था। तुम्हारा पुरखो अभी भी नाम ले रहा है, पंडित जी प्रणाम, पंडित जी प्रणाम, है? पागल चोदा सब कहीं का। कब सुधरोगे? तुम कभी अंबेडकर जी का नाम लेता है? नहीं लेता है, न लेगा। पागल नहीं लेगा, संस्कारहीन। जिसने सृष्टि को एक दृष्टि दिया, दिशा दिया, उसी को तुम बहिष्कार कर रहे हो। मानव मानव से घृणा कर रहे हो, हैं? अरे अभागा। विधानमंडल और संघीय सरकार में जनसंख्या के अनुपात पर अछूतों का आरक्षण दिलवाया। कौन दिलवाया? कौन दिलवाया? अंग्रेज दिलवाया। अंग्रेज दिलवाया, अंग्रेज। उसी के नियम कानून अंबेडकर जी ने पढ़ा था, हर एक चीज। उसी दिन से, जिस समय उन्होंने अपने असलियत को पढ़ा, उनके दर्द को तब समझा। जिस तरह सिख, ईसाई और मुसलमानों की तरह अछूतों को, SC ST को भी स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार मिला था। सिख, ईसाई और मुसलमानों की तरह अछूतों को, SC ST को भी स्वतंत्र निर्वाचन के क्षेत्र का अधिकार मिला। जिन क्षेत्रों में अछूत है, अछूत प्रतिनिधि यदि खड़ा हो जाए, अछूत के प्रतिनिधि यदि खड़ा हो जाए, तो केवल अछूत ही नीचे जाति का ही वोट गिरा सकता है। उच्च जाति का वोट गिराने का अधिकार नहीं था। लेकिन आज उसको बुर्बक बना करके, संविधान को तहस नहस करके सबको वोट गिराने का अधिकार है। खड़ा होगा नीचे जाति का, लेकिन वोट सब गिराएगा। लेकिन ऊंचे को नहीं था, मनुवादी को नहीं था वोट गिराने का अधिकार, लेकिन गिराता है। गिराने का अधिकार नहीं था। वो अपने
अनुरूप दलित बस्ती का जो भी प्रतिनिधित्व करता है और उसके मन के अनुसार जो होगा उसी को जिताएगा वो, नहीं तो जीतने नहीं देगा। उसके मन के अनुरूप होगा उसी को जिताएगा, वोट देगा, ये हमारा बात मानेगा कि नहीं, सोच लीजिए। नीचे जाति में जो सांसद का चुनाव लड़ेगा SC ST, तो उसी को देगा जो सवर्णों का विचार से मिलता है, उसको हाँ में हाँ मिलाएगा, उसी को देगा वोट। इस बात को समझिए। अपना उल्लू सीधा करने के लिए वो थोड़ा छोटी मोटी राजनीति नहीं करता है, बहुत दूर से मारेगा, समझ से बाहर कर देगा। इसीलिए उसको समझने की कोशिश कीजिए, समझिए, बुझिए, विचारिए। समझ गए ना? इस पर मंथन करने की जरूरत है, इसको समझिए। हम क्या बोल रहे हैं, मेरा मिशन क्या है, समझिए अपने अधिकार कर्तव्य को और स्वतंत्र होइए, स्वतंत्र हो जाओ। मानसिक रूप से गुलाम तुम स्वीकार कर चुका है, उस मानसिक गुलामी को तोड़ो, ऊपर उठो, जागो और नया इतिहास दो। इसी के साथ मैं अपना प्रवचन को विराम दे रहा हूं, भाषण को विराम दे रहा हूं।